राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप मकर संक्रांति के दिन कौन सी 14 चीज़ें बांटें। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन हम जो कुछ भी दान करते हैं उसका हमें अनंत गुना फल मिलता है। इसके साथ ही ज़्यादातर लोग मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ें बांटते हैं। तो अगर आप 14 चीज़ें बांटना चाहते हैं तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि आप शुरुआत कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप 14 चीज़ें बांटना चाहते हैं तो आपको शुरुआत नारियल से करनी चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो जटा वाला नारियल ले सकते हैं या फिर आप गरी का गोला ले सकते हैं, यानी जो सूखा गोला होता है जिसको हम घर में यूज करते हैं, उनको आप 14 की संख्या में लेकर के एक साथ रख लें और हर नारियल पर आप बराबर बराबर दक्षिणा रखें। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1-1 रुपया भी रख सकते हैं, 10-10 रुपये भी रख सकते हैं, 5-5 रुपये भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप महिला हैं तो आप अपनी चुनरी हाथ में लेकर के थोड़ा सा जल रखें अपने हाथ में और नारियल के ऊपर से 2 बार घुमा दें। अगर आप पुरुष हैं तो आपको चुनरी लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने हाथ में जल लेकर के दान के ऊपर से 2 बार घुमा दें। इस तरीके से मनसा जाता है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत हमें नारियल से करनी होती है। उसके बाद अगले साल आप सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे 16 श्रृंगार की किट बना लें 14 की संख्या में और उन्हें अलग अलग महिलाओं को बांट दें। नहीं तो आप केवल चूड़ी की डिब्बी 14 बांट सकते हैं, 14 बिंदी के पत्ते बांट सकते हैं, कंगा बांट सकते हैं, 14 बिछिया बांट सकते हैं। बिछिया आप चाहे चांदी के बांट दें या फिर कांसे के भी बांट सकते हैं। कांसे के बिछिया बांटना भी शुभ होता है। इसके अलावा आप चाहे तो 14 नेल पेंट बांट दें। और फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वो हमें बिना खाए पिए ही दान करना होता है। तो सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद आप पूजन कर लें अपने घर के मंदिर में, सूरज को जल दे दें। उसके बाद घर के मंदिर के सामने बैठ करके आपको जो कुछ भी दान करना है दान दे दें। उसके बाद ही आप कुछ जल ग्रहण करें या फिर भोजन ग्रहण करें। अब देखिए फ्रेंड्स, आप 14 मेहंदी की कोन भी बांट सकते हैं। 14 की संख्या में इन्हें ले लें और उसके बाद इनको दान करके बांट सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन मोमबत्ती माचिस का दान करना भी शुभ माना जाता है। तो आप इन्हें 14 की संख्या में ले लें और दान कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप चाहें तो 14 टॉर्च ले लें तो आप वो भी दान कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन अगर आप बर्तन दान करना चाहते हैं तो बर्तन दान करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। आप चाहे तो लोटा दान कर सकते हैं। लोटा आप पीतल का, तांबे का, स्टील का किसी का भी लेकर के दान कर सकते हैं। साइज आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा या फिर बड़ा दान कर सकते हैं। गिलास दान कर सकते हैं, दीपक दान कर सकते हैं। दीपक भी आप तांबे के, पीतल के या फिर स्टील का भी दान कर सकते हैं। इनमें भी आप अपना साइज छोटा या फिर बड़ा कैसा भी दान कर सकते हैं। पूजा से रिलेटेड आप रोली, अक्षत, चंदन का आप चौखटा दान कर सकते हैं। कटोरी दान कर सकते हैं। आप 14 कटोरी लेकर के दान कर सकते हैं। थालियां दान कर सकते हैं, चम्मचे दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन हमें कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है आप 14 की संख्या में दान करें। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है 14 की संख्या में दान करने की तो आप 5, 2, 1 जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करें। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपने बर्तन दान किया है तो बर्तन कभी भी खाली दान नहीं किया जाता है। उसमें आप चाहे थोड़े से तिल रख करके दान करें, मिठाई रख करके दान करें। तिल का लड्डू रख सकते हैं, आप रेवड़ी रख सकते हैं और चाहे तो आप खिचड़ी रख करके दान करें। खाली बर्तन दान नहीं किया जाता है। इसके साथ ही दक्षिणा जरूर रखें। इसके अलावा आप चाहे तो मकर संक्रांति के दिन 14 जोड़ी चप्पलें दान कर सकते हैं। चप्पलें आप बच्चों की, बड़ों की, जिसकी भी चाहें आप दान कर सकते हैं। जूते दान कर सकते हैं। जूते भी आप चाहें तो बच्चों के दान कर सकते हैं या फिर आप बड़ों के भी दान कर सकते हैं। अब दान दिया किसको जाता है तो दान सबसे पहले तो गरीबों को दिया जाता है जिनको इनकी ज़रूरत है। आप गरीबों के बच्चों को भी दान कर सकते हैं। इनके अलावा आप ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं, ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी सास को दान कर सकते हैं, ननद को दान कर सकते हैं, जिठानियों को दान कर सकते हैं। अपनी जिठानी के बच्चों के लिए आप दान निकाल सकते हैं, ननद के बच्चों को भी दान कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पूजा से रिलेटेड अगर कुछ आप सामान दान करना चाहते हैं तो आप कलावा दान कर सकते हैं, धूप बत्ती दान कर सकते हैं, कच्चे सूत के छोटे छोटे पैकेट दान कर सकते हैं, इत्र आप 14 की संख्या में दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप 14 कपूर के पैकेट दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो 14 रुई के पैकेट दान कर सकते हैं। माता रानी और भगवान जी के लिए आप चुनरी दान कर सकते हैं 14 की संख्या में। चौकी पर बिछाने वाले आप आसन दान कर सकते हैं। पूजा करते समय बैठने वाले आसन दान कर सकते हैं आप।
देखिए पूजा से रिलेटेड सामान आपको उन्हीं को दान करना है जिनके घर में पूजा पाठ होता है या फिर जो लोग इनका सही यूज कर सकें। इसके अलावा आप चाहें तो पूजा पाठ से रिलेटेड सामान आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इसके बाद आप पूजा पाठ से रिलेटेड चाहें तो आप 14 सुंदरकांड बांट सकते हैं, 14 हनुमान चालीसा बांट सकते हैं, आप चाहें तो 14 नारायण कवच बांट सकते हैं या फिर आप 14 विष्णु सहस्त्र नाम बांट सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरह की व्रत कथा की पुस्तक भी 14 की संख्या में बांट सकते हैं। लेकिन जो भी बांटें आप सेम यानी समान ही सबको बांटें। जैसे अगर आपने सोमवार व्रत कथा की पुस्तक बांटी है तो आप 14 लोगों को सोमवार व्रत कथा की पुस्तक ही बांटें। बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक भी आप 14 लोगों को बांट सकते हैं। इस तरह आप एकादशी व्रत कथा की पुस्तक भी आप 14 लोगों को बांट सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ग्रंथ बांटना चाहते हैं तो आप रामायण बांट सकते हैं 14 की संख्या में। आप चाहें तो 14 भगवत गीता बांट सकते हैं या फिर आप 14 दुर्गा सप्तशती भी बांट सकते हैं या फिर आप 14 शिव पुराण भी बांट सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी के लिए वूलन ड्रेस भी बांट सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन ऊनी वस्त्र दान करने का बहुत ही महत्व माना जाता है, तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए 14 ऊनी वस्त्र 14 ड्रेसेस बांट सकते हैं। ध्यान रहे आप अगर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बांट रहे हैं तो उनके ड्रेस के साथ में कैप भी होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस के अलावा आप चाहें तो माता रानी के लिए भी ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं। ध्यान रहे आप उन्हीं को दें ये वस्त्र जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हो या फिर माता रानी हो। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन ऊनी वस्त्र दान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आप चाहें तो गरीबों को कंबल बांट सकते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो आप इन्हें 14 की संख्या में ले लें और दान कर सकते हैं। कंबल आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा लेना चाहें आप वैसा लेकर के दान कर सकते हैं। कंबल लेने की सामर्थ्य नहीं है तो आप 14 शॉल बांट सकते हैं। आप स्वेटर दान कर सकते हैं 14। लेडीज या जेंट्स आप जैसा चाहें आप दान कर सकते हैं। आप स्वेटर की भी क्षमता नहीं है तो आप कैप दान कर सकते हैं। कैप आप बच्चों की, बड़ों की, जिसको भी दान करना चाहें आप दान कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र मकर संक्रांति के दिन हमें जरूर दान करना चाहिए। अगर आप 14 की संख्या बांट रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप 14 नहीं बांट सकते हैं तो आप 5, 1, 2 जैसे भी चाहें, जितनी भी संख्या में आप चाहें आप बांट सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके स्वेटर की भी सामर्थ्य नहीं है तो आप बच्चों के सॉक्स बांट सकते हैं 14 जोड़ी ऊनी, या फिर आप नॉर्मल सॉक्स भी बांट सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो लेडीज सॉक्स बांट सकते हैं। आप जेंट्स के लिए भी सॉक्स आप 14 जोड़ी बांट सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वस्त्र दान करना चाहती हैं तो आप 14 साड़ियाँ ले लें। आप इन साड़ियों को अपनी सास को, ननद को, जेठानी को या फिर किसी ब्राह्मण महिला को या फिर गरीब महिलाओं में बांट सकती हैं। इसी तरह से आप चाहें तो पुरुषों के लिए भी पैंट शर्ट का कपड़ा दान कर सकती हैं। ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो आप केवल रूमाल ले लें 14, आप 14 रूमाल भी दान कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन अगर आप बच्चों को कुछ दान करना चाहती हैं या फिर अपने बच्चों के द्वारा कुछ दान करवाना चाहती हैं तो आप अपने बच्चों से 14 पेंसिल के पैकेट लेकर के दान करवाएं। इस दान को आप गरीब बच्चों में दान करवाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि उनको इनकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरह का सेट आता है, इसमें पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल और पेन होता है। ये भी सही प्राइस में मिल जाता है मार्केट में, आप इनको भी बांट सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो कलर्स के पैकेट भी बांट सकते हैं, नोटबुक्स बांट सकते हैं या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ आप अपने बच्चों से आज के दिन जरूर दान करवाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।